A warm welcome to all of you. Today we are continuing chapter 10 of science, which is motion and measurement of distances. Today we will discuss motion. When we say an object is moving, it is always with respect to another object. For example, when we say a vehicle is moving on a road, it is moving with respect to trees and poles on the road which are not moving. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, मीन्स कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रीज जो अपनी जगह पर फिक्स हैं या कोई एक बिल्डिंग है या सड़क पर कोई पोल लगा हुआ है, उनके कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देन वी से इट इज मूविंग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी पोजीशन समय के साथ बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। मान लीजिए कि एक कार किसी बिल्डिंग से दूर जा रही है। अब आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कार बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है। अभी थोड़ी और देर बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ समय के बाद वो उस बिल्डिंग से थोड़ा और दूर हो जाएगी। तो इस तरह से समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मीन्स दैट कार इज इन मोशन, यानी कि वो कार मोशन में है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन लाइक ट्रांसलेटरी, oscillatory, vibratory, rotational, periodic and non-periodic. We are starting with translatory motion. It is a type of motion in which all parts of an object move the same distance in a given interval of time. This type of motion is called translatory motion. Translatory motion ऐसा motion है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का हर पार्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। वन इज रेक्टिलिनियर एंड द सेकेंड वन इज कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन, an object is said to be in a linear or rectilinear motion if it moves in a straight line. For example, a motor car moving on a straight road and a train moving on straight track. अगर हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जैसे कि अगर कोई कार है वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, देन इट इज हैविंग रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, इसी तरह से अगर कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है, देन इट इज ऑल्सो हैविंग रेक्टिलिनियर मोशन। उसमें भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा। नाउ सेकेंड वन इज कर्विलिनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ना होकर कर्व्ड पाथ में मूव करता है तो उसका मोशन कर्विलिनियर मोशन होता है। लाइक फ्लाइंग बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई, उसका मोशन कर्विलिनियर है बिकॉज वो स्ट्रेट नहीं मूव करती है, वो घूमती रहती है, कर्व्स लेती है, इसलिए उसका मोशन कर्विलिनियर है। इसी तरह से एक कार है वो किसी टर्न पर मूव कर रही है, या फिर एक ट्रेन है उसका ट्रैक कर्व्ड है, अगर वो उस पर मूव कर रही है तो कर्विलिनियर मोशन है। Motion of car moving on a straight road is rectilinear. Motion of train moving along a curved track is curvilinear, and motion of flying butterfly is also curvilinear.
Now second is rotational motion. When an object moves around an axis and its different parts move by different distances in given time interval, it is said to be in rotational motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है जिसमें कि उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं इन गिवन टाइम इंटरवल, तो हम उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और साथ साथ उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे किसी एक टाइम इंटरवल में। इस तरह के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन आर ब्लेड्स ऑफ अ रोटेटिंग फैन, मैरी गो राउंड एंड ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल। इस तरह के ऑब्जेक्ट जैसे कि रोटेटिंग फैन, इसके ब्लेड्स एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, इसलिए ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। और साथ साथ जो ब्लेड्स हैं फैन के, इनके ऊपर अगर हम इसका कोई पार्ट ले लेते हैं तो इसके सभी पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं गिवन टाइम इंटरवल में, और इसी कारण हम इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। और इसी तरह का मोशन मैरी गो राउंड में भी देखा जा सकता है और विंडमिल के ब्लेड्स में भी देखा जा सकता है। So this is rotational motion. Rotational motion is not as same as the circular or curvilinear motion. Rotational motion circular motion या curvilinear motion की तरह नहीं होता, because in rotational motion the body moves about a fixed axis without changing its position with time. क्योंकि रोटेशनल मोशन में बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और उसकी पोजीशन समय के साथ नहीं बदलती, उसकी पोजीशन सेम रहती है। जबकि कर्विलीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पर तो मूव करता है बट समय के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। जबकि कर्विलीनियर मोशन में पोजीशन का चेंज हो रहा है और रोटेशनल मोशन में पोजीशन सेम रहती है। इस कारण दे बोथ आर डिफरेंट। एंड रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करता है, एक एक्सिस के अराउंड मूव करता है, जबकि कर्विलीनियर मोशन में ऐसा नहीं होता। और कर्विलीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन अ गिवन टाइम इंटरवल, जबकि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते हैं इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सो बोथ कर्विलीनियर एंड रोटेशनल मोशन आर डिफरेंट। Students, revise these topics thoroughly and read your book also. That's all for today. Thank you and have a nice day.